हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमिक क्लासेस। तो आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स कि डिविजिबिलिटी रूल्स होती क्या हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स सीखने से पहले हमें सीखनी पड़ेंगी दो चीज़ें। एक तो डिविजिबिलिटी और एक डिविजिबल। इनका मतलब क्या होता है। मान लो कि आपके पास दो नंबर है, एक है 25 और एक है 36। ठीक, मैं इन दोनों नंबर को 5 से डिवाइड करता हूँ। किससे? 5 से। तो 25 को 5 से डिवाइड करूँगा, 25 को 5 से डिवाइड करूँगा, तब क्या होगा? 5 5 से 25, फिर 25 लिख के माइनस कर दूंगा। आंसर क्या आया? 0। वहीं पे जब 36 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है? 5 7 से 35 लिख कर रिमाइंडर क्या बचा? 0। इसमें रिमाइंडर और इसमें रिमाइंडर। ठीक है, एक में रिमाइंडर बचा 0 और एक में कुछ नंबर आ गया, एक रिमाइंडर बचा है। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं कि 25 जो है मेरा कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है, डिवाइड हो पा रहा है 5 से। किससे? 5 से। यहीं पे 36 क्या हो रहा है? 36 जो है वो कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है क्या? डिवाइड। किससे? 5 से। ठीक है, तो एक क्या हो पाया? डिवाइड हो पाया और एक नहीं हो पाया। तो इसी के उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि 25 है डिविजिबल, 25 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो क्या इसका मतलब हुआ? 25 को मैं 5 से डिवाइड कर पा रहा हूँ पूरा पूरा, क्यों? रिमाइंडर 0 आ रहा है। 36 को नहीं कर पा रहा क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो डिविजिबल को मैं लिख दूंगा क्या? कि एक नंबर व्हेन अ नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, दूसरे नंबर से। ठीक है, नंबर लिविंग रिमाइंडर, मतलब लिविंग रिमाइंडर 0, मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए वहीं पे। तो क्या होगा? डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। और डिविजिबिलिटी क्या है? एक तरह से मान लो कि एक नंबर को मैं डिवाइड कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। ठीक है, तो वेदर अ नंबर कैन बी डिवाइडेड और नॉट। ठीक है, कि 26 3 से डिवाइड कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाने वाला। तो इसलिए क्या है? ये डिविजिबल नहीं है तो इसकी डिविजिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, 26 की डिविजिबिलिटी नहीं है 3 से। ठीक, तो अब मान लो समझ गए सब कुछ, डिविजिबल और डिविजिबिलिटी। तब आती है डिविजिबिलिटी के रूल्स। ये रूल्स क्या होंगे? मान लो कि आपको चेक करना है कि 36 है मेरा, क्या मैं इसे 2 से डिवाइड कर पाऊंगा, 3 से कर पाऊंगा, 4 से, 5 से, 6 से, बिना पूरी तरह डिवाइड किए मैं इनको इससे डिवाइड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मतलब कि 36 इन नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं है, वही चेक करना है इस रूल में। ठीक, क्या चेक करना है कि एक नंबर कोई भी डिवाइड हो पाएगा या फिर नहीं। मान लो कि एक नंबर है 36, मैं इसे 2 से डिवाइड कर पाऊंगा या फिर नहीं। ठीक, अब सोचोगे कि डिविजिबिलिटी रूल्स का काम क्या होता है। इनका काम होता है कि मान लो कि आपको एक फ्रैक्शन दिया जाए 46 और 24, बोले इसे सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे? पहले चेक करोगे क्या चेक करोगे कि ये किसी नंबर से डिवाइड होगा या फिर नहीं, या फिर ये किसी नंबर से डिवाइड होगा या फिर नहीं। जैसे कि मान लो मैं चेक करूँ कि 5 से डिवाइड हो पा रहा है नहीं हो पा रहा।
तो मैं क्या करूँगा, पहले 46 लिखूँगा, फिर 5 से डिवाइड करूँगा, 5 9 45, फिर रिमाइंडर 1 बचा, नहीं हो पाया। फिर इसे चेक करूँगा, फिर ये 5 से नहीं हो पाया, नहीं तो अगला नंबर ढूंढेंगे। 46 किससे हो पाएगा, 3 से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 3 में 3 लिख के फिर 3 1 16, फिर क्या लिखूँगा 5 15 माइनस किया 1, ये भी नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसे 24 को चेक कर लो कि 6 से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 6 4 24 हो गया। तो अब पहले को चेक करूँ 46, फिर ऊपर वाले को चेक करना पड़ेगा, क्या आएगा 7 या 42 माइनस करके 4। तो बार बार ये चेक करने से अच्छा मैं कोई एक नंबर ऐसा ढूंढ लूँ जिसे डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े, और मैं सीधे सीधा देख लूँगा, हो पाएगा तो मैं उससे करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। फालतू में टाइम वेस्ट तो नहीं होगा मेरा। ठीक है, ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है ये नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए बनाए गए थे रूल्स। तो 1 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, सभी नंबर 1 से डिविजिबल हैं। ठीक है, मतलब सारे जो नंबर है वो 1 से डिवाइड हो जाते हैं, कोई एक भी नंबर नहीं है जो नहीं हो पाएगा। और मान लो कि 2 से चेक करना है मेरे को ऑल नंबर्स। ठीक है, ऑल नंबर्स, अब मेरे को 2 से चेक करना है कि कोई नंबर में 2 से डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। मान लो कि 37 है, मैं चेक करना चाहता हूँ 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। ठीक है, दो तरीके थे, एक तो या तो रूल फॉलो कर लूँ या फिर डिवाइड करके देख लूँ, कौन सा ईजी पड़ेगा अभी देख लेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के लिए रूल्स क्या बोलता है कि जो इवन नंबर है, इवन नंबर्स हैं आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स यानी 0 2 4 6 8, सिर्फ ये 5 नंबर याद रखो। कितने, 5, 0 2 4 6 8। ठीक, अब जिन भी नंबर के पीछे ये आएंगे वो सब क्या होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे पूरी तरह। ठीक है, मान लो कि 36 है, चेक कर लेते हैं। 2 1 2 माइनस किया 1 16, 8 पे 16, क्या आया रिमाइंडर 0। ऐसे 38 का रिमाइंडर क्या आया 0। इसको चेक कर लेते हैं बड़ा वाला नंबर, 2 4 0 3 1 2 1 2 6 12 0 फिर 0 हो गया ना डिवाइड। रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, अब चेक करके बताओ कि 98241 98241 सॉरी 98241 डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कैसे चेक करना है, पीछे एकदम लास्ट में देखना है मेरे को कि लास्ट में क्या आ रहा है 1। इन 5 नंबर में से कोई भी नंबर है नहीं है, तो मतलब क्या होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब ये कोई एक रिमाइंडर छोड़ेगा, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है 2 से। चेक करके देख लेते हैं। 98241, 2 4 8 माइनस किया 1, फिर 8 9 18, 2 1 2, फिर 4 उतारा, फिर 2 लिखा, फिर 4 लिख के फिर 1 उतार दिया, फिर नहीं हो पाया, यहाँ पे फिर एक 0 लगा दिया, क्योंकि नहीं हो पाया तो 0 लगा दिया। ठीक है, रिमाइंडर बचा बचा, तो मतलब डिवाइड नहीं हो पाया। वहीं पे अगर यहाँ पे कुछ और होता, मान लो यहाँ पे होता क्या 6, ठीक, तब डिवाइड करते हैं 98246, 2 से डिवाइड करो, सॉरी 2 4 0 6 3 6 से कट गया, रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, हो गया डिवाइड, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो समझे क्या चेक करना है, 2 से डिवाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। नंबर समझे कि 2 से डिवाइड हो पाएगा नहीं, तो कैसे चेक करेंगे कि हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। पिछला नंबर चेक कर लिया, बात ख़त्म। ठीक है, मान लो कि अब आपको एक फ्रैक्शन देता है इतना बड़ा,
ठीक, बोलेगा सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे तुम? अब पहले 2 से चेक करोगे डिवाइड हो पाएगा नहीं, ठीक है। चेक करने का तरीका क्या है, डिवाइड कर लो, या तो पीछे वाला नंबर देखो 0 3, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। तो क्यों ये 2 से सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट नंबर पर बढ़ सकते हैं इससे, ठीक। तो नेक्स्ट नंबर यानी 3, 2 से समझ गए, पीछे ये सब आने चाहिए, आ रहे हैं तो 2 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं आ रहे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब 3 से चेक करते हैं। तो मान लो आपके पास कोई भी नंबर 2 4 6 8 9, ठीक है, 2 4 6 8 9। इसमें आपको क्या क्या देखना है, जो सब नंबर है इनको कर दो प्लस, जितने भी डिजिट्स दिख रही हैं सबको कर देंगे हम प्लस। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, और 20 + 9 29। क्या आया 29। अब तुम्हें इसको चेक करना है 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। 29 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो होगा नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, मान लो कि मैंने इधर एक 1 और ऐड कर दिया, 2 4 6 8 9 1, ठीक। चेक करो, 2 + 4 6 था, फिर 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 1 30। क्या आया 30, ठीक है। तो 33 की टेबल में आता है, आता है, तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा और ये नहीं होगा। चेक भी कर लेते हैं अभी। तो क्या है नंबर 2 4 6 8 9, 3 से उतारा 6, 2 पे 6 काटा 0, फिर उतारा 8, ठीक है, 2 पे 6 माइनस किया 2, फिर 19 बन गया 29, फिर उतारेंगे 9 पे 27 माइनस करके 2, तो रिमाइंडर क्या बच गया 2, ठीक है। क्या बचा रिमाइंडर 2, ये तो चेक हो गया, तो मतलब ये नहीं हो पाया। अब इसे चेक कर लेते हैं, 2 4 6 8 9 1, 21 बचा आखिर में। अब इसमें क्या जाएगा 7 पे 21 कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा 0। तो डिवाइड हो पाया नहीं हो पाया, समझ गए। क्या चेक करेंगे, प्लस कर लेंगे, अगर डिवाइड हो पाएगा 3 से तो प्लस करके क्या आ रहा होगा, ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो 30 3 6 9 और 12 18 15 ये सब आ रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, और अगर इन्हें प्लस करके भी ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे कि इन्हें प्लस करके आ जाता है 69, अगर बहुत बड़ा नंबर है तो प्लस करके 69 आ सकता है, ठीक है। तब क्या चेक करना है, इस 6 + 9 कर लो, कितना बनेगा 15, तो मतलब ये भी जा रहा है तो उसका मतलब वो भी जाएगा, ठीक। ठीक है, क्या चेक करना है, सबको प्लस करना, 3 से डिवाइड हो पाएगा जो आंसर आएगा, तो ये 3 से डिवाइड हो पा रहा है, नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कंफ्यूज मत हो ना, तुम बोलोगे कहीं प्लस करके बोलो, मान लो कि इसे प्लस करके क्या आया 30 आया, इवन नंबर है। अब तुम बोलोगे 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, कतई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसकी क्या है, हमें डिजिट का जो रियल डिजिट है उसका लास्ट नंबर देखना है, ठीक है। इसमें रियल डिजिट क्या है ये, इसका लास्ट नंबर क्या है 1, जो कि क्या है ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे होगा 3 से होगा, समझे। प्लस करके नहीं देखना हमें इवन ऑर्डर है, हमें किस में देखना है 2 के लिए लास्ट में, 3 के लिए क्या देखना है हमें प्लस करना है, ठीक है। 3 के लिए प्लस करेंगे और 2 के लिए उस रियल नंबर की लास्ट डिजिट देखनी है, ठीक है। ये सिंपल है, तो 3 का भी हो गया। तो मैं तुम्हें सिर्फ 2 3 5 7 और 11 का समझाऊंगा, ये 5 नंबर का, ठीक है। 3 का भी हो गया, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी
सभी नंबर को जोड़कर, सभी नंबर को प्लस करके, मतलब जोड़कर 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या थी, संख्या के, कोई नंबर लिख दो, नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब बढ़ते 5 पे। ठीक है, बढ़ते क्या है, 5 पे। अब 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत इजी है। ठीक है, कोई भी नंबर है 2, 4, 6, 8, क्या देखना है हमें, इसका भी हमें लास्ट नंबर देखना है। ठीक है, अगर लास्ट नंबर में क्या आना चाहिए, 0 या 5, ये दोनों आने चाहिए, मतलब 5 से जा रहा है, नहीं आएंगे तो नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे कि लास्ट में क्या आ रहा है, 8। ठीक, तो 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 0 आया नहीं आया, 5 आया नहीं आया, तो नंबर नहीं जाएगा। ठीक है, वहीं अगर 2, 5, 6, 9, 0, ये जाएगा नहीं जाएगा, जा रहा है क्योंकि 0 आ गया लास्ट में, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुम चेक करके देख लेना चाहे तो। ठीक, तो 5 से क्या होता है, लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए बस। कितना ही बड़ा नंबर है, मान लो कि 9, 6, 8, 2, 4, 1, 3, 6, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5, लास्ट में क्या आ गया, 5, तो 5 से डिवाइड होगा, वहीं पे लास्ट में आता 1, तब नहीं होता। ठीक है, लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 या फिर 0। ठीक है, इतना था 5 का बस। तो 5 का क्या है, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी 0 और 5, नंबर का आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक, पर इसको ऐसे ठीक करके थोड़ा सा, कि लास्ट नंबर शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये नंबर इवन ही है, जिनके पीछे वो ये नंबर आते हैं वो भी क्या होंगे, इवन। ठीक है, 5 का हो गया, 7 का। ठीक है, 7 का थोड़ा मुश्किल है अभी मैं पहले इन 3 का टेस्ट ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 0 है, चेक करो 5 से जाएगा नहीं जाएगा, लास्ट में क्या आ रहा है, 0, तो 5 से गया, हो गया। अब चेक करो 3 से जाएगा नहीं जाएगा, क्या करते 3 के लिए, लास्ट नंबर देखना है 3 के लिए, नहीं देखना। ठीक है, बिल्कुल नहीं देखना, हमें क्या करना है, सबको प्लस करना है। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 5 17, 17 + 0 17, क्या आया, 17, जो कि 3 से नहीं जाएगा, तो 3 से जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब 2 से लास्ट में देखो क्या आता है, 0, क्या बोला है, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, इन्हें प्लस करके नहीं देखना, 2 के लिए प्लस करके नहीं देखना, हम इस नंबर को नहीं देखेंगे। 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। ठीक है, क्या आ रहा है, 0 जाएगा, तो 5 और 2 से जा रहा है। ठीक है, और 3 से नहीं जा रहा, और जो नंबर 5 और 2 से जाते हैं वो 10 से भी जाते हैं। ठीक है, समझ गए, 5 और 2 से जो जाएंगे वो 10 से भी जाएंगे। ठीक, या फिर उल्टा ही बोल सकता हूँ, जो नंबर 10 से जा रहा है वो 5 और 2 से भी जाएगा। एक और देख लेते हैं, 6, 4, 3, 8, 3, 2, 1, 2, 0, 3 से चेक करो, क्या करते हैं, सबका प्लस करना है, तो 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15 + 1 16 + 2 18 + 0 18, क्या आया, 18। ठीक है, तो 18 3 की टेबल में आता है, आता है, तो 3 से जाएगा। ठीक है, अब 2 से चेक करो,
इसको नहीं देखना मुझे, इसको नहीं देखना, इसको देखना है, ठीक है। 0 है जाएगा। 5 से चेक करने के लिए 0 देखना है, 0 और 5 है, 0 5 से भी जाएगा, ठीक है, समझ लें। अब देखते हैं 7 का। तो 7 के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर है 2 4 6 8, हमें करना है लास्ट का नंबर उठाना है, ठीक है। क्या है 8 है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करनी है, क्या आएगा 16, फिर जो नंबर बच गया उसमें माइनस करना है, ठीक है। क्या बच गया 2 4 6 बचा है, उसमें 16 माइनस कर दो, 0 3 2, क्या है 230। ये नंबर अगर 7 से डिवाइड होगा तो ये डिविजिबल है, नहीं होगा तो नहीं है, ठीक है। तो 230 इधर देख लो, 23 टेबल में नहीं आता 7 की, तो 0 को हम भुला के भी 23 देखते हैं, ठीक है। नहीं आता तो ये नंबर भी नहीं जाएगा, ठीक। तो डिविजिबल नहीं है। वहीं पे कोई और नंबर उठाता हूँ मैं, जैसे मान लो 3 की जगह यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब क्या बना, 8 का दुगना 16, ठीक है। 2 2 6 माइनस करेंगे 16, क्या आएगा 2 1 0, क्या बना 2 1 0। चेक करो 7 से जाएगा नहीं जाएगा, उसका चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये सेम ट्रिक दोबारा लगा देता हूँ, तो उसकी ट्रिक थी वही दोबारा इस पर लगा दी। क्या है 0 का दुगना 0 आएगा, अब 21 में 0 माइनस करो 21 आएगा। 7 से जा रहा है, जा रहा है, मतलब ये भी जाएगा फिर ये भी जाएगा, चेक भी कर लेते हैं। 2 2 6 8 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 ज़ा 21, 16 2 14 2 28 और 4, क्या है रिमाइंडर 0, चला गया, ठीक है। एक और नंबर देख लेते हैं हम, अच्छा सा 6 8 4 2, 6 8 4 2 और 1, ठीक है। क्या करना है, पहले लास्ट नंबर उठाया, दुगना किया, फिर माइनस कर दिया, तो 6 8 4 2 में से माइनस कर दिया, जो बचा हुआ नंबर है उसमें से माइनस करना है, पूरे नंबर से जो बच गए उसमें से, ठीक है, पूरे में से नहीं करना। 6 8 4 0, क्या आया 6 8 4 0, ठीक है। अब वापस इसे भी चेक कर लेता हूँ एक बार, आगे का नंबर 0 है, दुगना 0 होगा तो 0 माइनस करेंगे तो यही नंबर आएगा, क्या आएगा 6 8 4, अभी भी बहुत बड़ा नंबर है, इसका दुगना कर लो, क्या आएगा 8, तो 8 को माइनस कर दो 68 में से, क्या आएगा 60, तो मतलब नहीं जाएगा, ये डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। मैंने इस 8 को हटा के 4 कर दिया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, सेम ट्रिक अपना दोबारा से, 1 का दुगुना 2, माइनस करो 6 4 4 2 माइनस 2 6 4 4 0, ठीक है। फिर इसका दुगुना कर लो 6 4 4 माइनस 0, क्या आएगा 6 4 4 ही आएगा। फिर 6 4 4 का दुगुना कर लो, क्या आएगा 8, 64 में से 8 माइनस करो, क्या आएगा 56, जो कि 7 के टेबल में आता है, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा डिवाइड। 7 का थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो प्रैक्टिस लगेगी इसका सीखने के लिए, ठीक। तुम ये रिपीट भी कर सकते हो एक ही चीज़, इस पर चेक कर लिया, फिर आखिर में उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 7 से, तो उस पर भी ये अपना लिया, उस पर भी अपना लिया, आगे में आगे तुम्हें पता चल ही जाएगा, ठीक है। डिवाइड अगर तुम डिवाइड कर सकते हो 23, तो वैसे डिवाइड करना ज़्यादा ईजी होगा इसके लिए, ठीक है। 7 का हो गया, क्या होता है 11 का, 11 का चेक करना थोड़ा 7 से तो ईजी है। मान लो तुम्हारे पास बड़ा सा नंबर 2 4 6 8 9 9 2 1 0, ठीक है। तो क्या करना है, स्टार्टिंग से लो, यहाँ पे एक नंबर ले 2, फिर एक छोड़ के एक लो, फिर दोबारा एक छोड़ के एक लो, फिर दोबारा एक छोड़ के एक लो, ठीक है। क्या कर रहे हो, 2 लिया, फिर एक छोड़ा, फिर एक लिया, फिर एक छोड़ा, फिर एक लिया, फिर एक छोड़ा, फिर एक लिया, ठीक है। अब इनको प्लस करो, 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 0 10, ठीक है। अब जो बच गए उनको प्लस कर दो, 4 + 8 12, 12 + 1 13, ठीक है। अब इनको माइनस कर दो, 13 - 10 3, ये 3 जा रहा है 11, आंसर में या तो 0 आना चाहिए या फिर कोई ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड हो। 3 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, ना तो ये 0 है,
तो 11 से ये नंबर नहीं जाएगा, ठीक है। कौन सा नंबर नहीं जाएगा? ये वाला, ठीक। क्या करना है, स्टार्टिंग से एक नंबर चुनना है, स्टार्टिंग से एक नंबर चुनना है, ठीक है। फिर एक छोड़ के एक चुनते जाना है बार बार, उनको प्लस करना है, जो आंसर आएगा लिख देना एक तरफ या फिर दिमाग में याद रखना। फिर जो बाकी बच गए उनको प्लस कर दो, ठीक है। उसे भी लिख दो या फिर दिमाग में याद रख लो, फिर उसका माइनस निकाल लो, ठीक है। अगर माइनस क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तब 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक, 3 6 4, ठीक है, 1, 3 6 4 1, ठीक। 11 से चेक करेंगे, 3 है, क्या है 3, एक लिया फिर एक छोड़ा फिर 4 ले लिया, क्या बना 3 + 4 7, ठीक है। 6 और 1 को बाद में प्लस कर दिया हमने, क्या बना 7, 7 - 7 0, मतलब ये 11 से जाना चाहिए, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं, 3 is 33, 3 4 34, 3 33, 1 1 11 1 1 1 0, ठीक है। क्या आया 0 आ गया, तो मतलब गया ना 11 से, ठीक है। तो मतलब बोल सकता हूँ ये नंबर डिविजिबल है, क्या है डिविजिबल, किससे 11 से, ठीक। समझे 11 का। एक और करके दिखाता हूँ आखिर के लिए, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। इसके बाद 2 4 6 8 2, ठीक। पहला नंबर लिया फिर उसको छोड़ा फिर इसको लिया फिर इसको छोड़ा फिर इसको लिया, फिर 2 + 6 कर दिया 8 आ गया, फिर 2 प्लस कर दिया 10 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 10 आ गया। फिर 4 प्लस जो बच गए उनको प्लस कर दिया, क्या आ गया 12 आ गया। फिर माइनस कर दिया, क्या आ गया 2 आ गया, जो कि 0 नहीं है, 11 का मल्टीपल भी नहीं है, तो 11 से नहीं जाना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 42 और 3 33 बचा 9, ठीक है। रिमाइंडर बच गया 9, ठीक। नहीं गया 11 से। वहीं पे एक दूसरा नंबर लेता हूँ एक बार से, ठीक है। इतना बड़ा नंबर ले लिया, ये देखा फिर एक छोड़ा फिर एक देखा फिर एक छोड़ा फिर एक देखा फिर एक छोड़ा, ठीक है। 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 0 14, ठीक है। फिर 6 लिया, 6 + 5 11, 11 + 0 11, 11 + 3 14, ठीक है। पहले एक चुन लो, एक छोड़ के एक को लेते रहो, फिर प्लस कर दो उन्हें, फिर बाकी के बचे हुए प्लस करना है, तो उनको माइनस कर देना है, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। इधर क्या आ गया 0 आ गया, तो मतलब 11 से जा रहा है, 3 पे 33 0, समझ गए। 2 का 3 का 5 का 11 का, तो 11 का कैसे होगा, और 7 11 दोनों को लिख देता हूँ। तो 7 का है डबल द लास्ट डिजिट देन subtract from rest if the number is divisible, if the resultant number is divisible by 7, then the number is also divisible by 7, ठीक है। करेंगे फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से select a number, then leaving one number, one digit, leaving the next digit, select other continuously,
लगातार ऐसे करते रहो. Then add after that add remaining, then subtract if the number resultant number is divisible by 7 नहीं 11, divisible by 11, then the number will also be divisible by 11. ठीक है, मतलब डिविजिबल का मतलब तो पता ही होगा, डिवाइड कर देना, हो पाना डिवाइड. ठीक है, कि वो डिवाइड हो पा रहा है किससे, 11 से. एक लेफ्ट से एक नंबर सेलेक्ट कर देना. ठीक है, चाहे उधर से करो चाहे उधर से करो, बात वही पड़ेगी. ठीक, फिर देन लीविंग मतलब छोड़ के, एक नंबर छोड़ के अगले डिजिट को सेलेक्ट लेना है, फिर बार बार वही करना है. फिर उनको आखिर में प्लस कर देंगे, फिर जो बच गए आफ्टर ऐड द रिमेनिंग डिजिट्स, तो जो बच गई उनको प्लस कर देना है. ठीक है, फिर आखिर में माइनस कर देंगे. अगर आंसर क्या आना चाहिए 0, 11 नंबर इज 0, आप देखो इज ज़ीरो और डिविजिबल बाय 11. ठीक है, तो 11 से डिवाइड होगा, नहीं है तो नहीं होगा. क्या लास्ट का नंबर डबल करना है 7 के लिए. ठीक है, फिर बाकी में सब्ट्रैक्ट कर देना. अगर 7 से डिविजिबल है तो वो भी नंबर भी 7 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है. ठीक है, तो 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, ये सब प्राइम नंबर है इसलिए करा दिया इनके. ठीक है, इनसे डिविजिबिलिटी चेक करना सीख गए होंगे. ठीक, तो पहले से 3 से चेक करते हैं कैसे करना है. सबको प्लस कर दूंगा. 6, 12, 20, 29, 37 और 39. तो ये क्या है 39. ये क्या है 3 से डिवाइड होगा. ठीक है, क्योंकि 3 + 9 क्या होता है 11, नहीं 12 होता है. ठीक है, क्या होता है 12. तो ये भी 3 की टेबल में आता है, तो मतलब ये भी आएगा, ये आ रहा है तो मतलब ये भी आएगा. ठीक है, तो डिवाइड होता है. 2 से चेक करना है. ठीक है, 3 से हो गया 39 है, तो 2 से चेक करना है. इसे नहीं देखना मुझे, इसे देखना है. लास्ट नंबर 0 है जो कि इवन है, 0, 2, 4, 6, 8, तो भी 2 से डिवाइड होगा. ठीक है, हो गया. 5 से चेक करना है. लास्ट का नंबर 0 तो होगा, क्योंकि 5 के लिए 0 और 5 दिखते हैं आखिर में. ठीक है, 5 से भी हो गया. अब चेक करना है किससे 7 से. ठीक, तो क्या कहते हैं लास्ट के नंबर को डबल करो, क्या आएगा 0 ही आएगा. 2, 4, 6, 8, 9, 8, 2. लास्ट का नंबर डबल करने पे 0 ही आएगा. माइनस कर दो, यही नंबर आएगा वापस से. फिर इस नंबर को सिलेक्ट करो, इसका डबल करो, क्या आएगा 4. फिर इसमें से माइनस कर दो 4. ठीक है, क्या आएगा 2, 4, 6, 8, 9, 4. ठीक, फिर इसको डबल कर दो, क्या आएगा 8. फिर इसमें से माइनस कर दो 8. 2, 4, 6, 8, 1. ठीक, इसका डबल करो 1 का डबल 2, माइनस करो दोबारा से 2, 4, 6, 6. फिर इसका डबल करो 12, माइनस करो 2, यहाँ पे 4, 3, 2, 3, 4. फिर इसका डबल करो 8, फिर माइनस करो 15. तो नहीं होगा, 7 से नहीं हो रहा. ठीक है, अब 11 से क्या करते हैं. 11 के लिए एक नंबर चुने यहाँ से, फिर एक छोड़ के एक, फिर छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक. 2, 6, 8, 9, 17, 2, 19. ठीक है, 12, 20 और 0 क्या आया 20. माइनस करो, क्या आएगा 1. तो 11 से नहीं होगा, क्या आना चाहिए 0 या फिर 11 का मल्टीपल. ठीक है, कहना चाहिए था 0 या फिर 11 का मल्टीपल. एक नंबर छोड़ के एक नंबर लेना है, आखिर में इनको प्लस कर देंगे. ठीक है, फिर बाकी को प्लस करेंगे, माइनस कर देंगे. 0 या फिर 11 आया तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. ठीक है, अब 6 से चेक करने के लिए बता देता हूँ. जो नंबर इन दोनों से होगा
6 से होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले में।